देखो नूर, जो हो गया सो हो गया। लवारिस समझाओ मेरी बेटी को। हुनैत में रुखसाना के पास बिठाकर गई थी इसको। हाँ हुनैत भाई, वो सारा वक्त इसके साथ थी। कोई नहीं था वहां पे। मेरी इंसिया बाग की लाडली बन गई। तुम्हारी मेहरबानी है जो मैं यहाँ जमीनें देख लेता हूँ। मैं आपको सेल्फ विक्टिमाइज ना करूं। आंटी तुम्हें कभी भी नहीं निकालेंगी। ऑलरेडी कर तो चुकी है। अच्छा चलो अपने बारे में बात करते हैं। तुम्हें पता है, आजकल जब मैं घर जाता हूँ ना तो मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ। घर का माहौल घर की रौनक, कैसी रौनक? इख्तियार शाह और इंसिया। मैं बस घर जाता हूँ और उनके हंसने की आवाजें, इनफैक्ट मुझे तो उनके रोने की आवाजें भी बहुत अच्छी लगती हैं। आई लव देम। तुम बच्चे वाकई बहुत पसंद है। बहुत ज्यादा, और स्पेशली वो दोनों। वैसे हैं दोनों बहुत क्यूट। हेलो कुमेल भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। तुम कैसी हो? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज? गेस करो मैं कहाँ पे हूँ? दुबई में होंगे, और कहाँ होंगे? एयरपोर्ट पे। क्या कराची एयरपोर्ट में हैं आप? तो और क्या, दुबई एयरपोर्ट पे। तो सीधा हवेली आए, एयरपोर्ट पे क्या कर रहे हैं? हवेली में तो होटल जा रहा था, मेरी बुकिंग हुई हुई है। एक सेकंड, ऐसे हो ही नहीं सकता। बहन के होते आप होटल में ठहरेंगे? नो नॉट पॉसिबल। आप हवेली पहुंचे, मैं वहां आपको मिलती हूँ आके, ठीक है? पहुंचे मतलब तुम हवेली में नहीं हो? नहीं, मैं तो जमीनों पर हूँ, लेकिन आप फौरन घर पहुंचे, मैं आपको मिलती हूँ वहां, ठीक है? अच्छा बाबा, जो तुम्हारा हुक्म। सी यू। ओके। ये कुमेल भी कौन है? कभी जिक्र नहीं किया तुमने इनका। कुमेल भाई मेरे मामूजाद भाई हैं। जब मामा डैड की डिवोर्स हुई थी तो मम दुबई चली गई। वहाँ पे डैड की कोई फैमिली नहीं थी, तो वो मामू और ममानी के साथ ही रही थी। उन्होंने बहुत ख्याल रखा था हमारा। कुमेल भाई ने सगी बहनों की तरह ख्याल रखा था मेरा। देखो नूर, जो हो गया सो हो गया। अब रिग्रेट करने से तो कोई फायदा नहीं है ना। मैं हूं तुम्हारे साथ। वी आर फैमिली। अच्छा, आई थिंक अब हमें चलना चाहिए। कुमेल भाई से भी मिलना है, और तुम्हें पता है हाईवे पे कितना रश होता है। लेट्स गो, चलो। मैंने आपके लिए एक लड़की पसंद की है। कहाँ फंसा रही हो यार? अभी तो पाकिस्तान आए हो, खुल के सांस तो लेने दो। हाँ, तुम्हें कौन सा कह रही हूँ कि आप फौरन से शादी कर लें, मिलें उसको, समझे उसको, और जब तक आपकी रजामंदी नहीं होगी मैं आपकी शादी नहीं करवाऊंगी। यार मैंने तुम्हें बताया है मुझे किस तरह की लड़की चाहिए। बिल्कुल वैसी है वो, बिल्कुल वैसी है जैसे आपने कहा था, सिंपल सादा घिरे हुई सी। आई प्रॉमिस। और इतनी जल्दी तुम्हें मेरी टाइप की लड़की मिल भी गई? हाँ बस मिल गई ना, अब एक बार मिल के देख लें। और अगर मुझे पसंद ना आई तो? शर्तिया पसंद आएगी आप, आई प्रॉमिस, गारंटी। चलो देखते हैं फिर, मिलवाओ तुम, हम भी देखें। ये सुंबल कौन है? आपको इतना इंटरेस्ट क्यों है सुंबल में? क्या हो गया यार, एक ही घर में रहते हैं इसलिए पूछ लिया। सुंबल मेरी भाभी है, सफीर भाई की बीवी थी। तुम अभी
सुंबल के बारे में बात कर रही थी। हाँ, अब जवाब दे। तुमने वाकई सुंबल को मेरे लिए पसंद किया है? क्या हुआ? डोंट टेल मी कि आपको उनके तलाक याफ्ता होने पे एतराज है। कम ऑन यार, तुम जानती हो मैं ऐसे नहीं सोचता। मेरा तो हमेशा से ऐसे था कि जब मुझे मेरे टाइप की लड़की मिलेगी तो मैं इन चीजों के बारे में नहीं सोचूंगा। तो फिर तो मैं मिला हूँ उससे, एक दफा मुलाकात हुई है, मुझे उसको समझने दो। तो फिर जाने ना, जाने पहचाने, बात करें, दोस्ती करें। और एक बात मैं भी जानती हूँ कि देखने में तो अच्छी लगती हैं वो आप। अच्छा लगने से क्या होता है? सफीना, शमा, सुल्तान, सफीना, क्या हो गया है? कहाँ थे तुम इतनी देर से? तुम्हें कोई एहसास भी है कि नहीं? ये बेचारी अकेली रोई जा रही है यहाँ पे, उसे कोई देखने वाला नहीं है। लवारिस समझाओ मेरी बेटी को। हुनैत में रुखसाना के पास बिठाकर गई थी इसको। हाँ हुनैत भाई, वो सारा वक्त इसके साथ थी। कोई नहीं था वहां पे, अकेली रोई जा रही है। क्या हो गया? तुम मुझे बताओ कि तुम थी कहाँ सफीना? हुनैत मैं किचन में थी। किचन में क्या कर रही हो? बस कर दो ना, हो गया बस। अम्मा प्लीज, मेरी बेटी अकेली रो रही है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। तुम्हारा काम किचन में है कि अपनी बेटी को संभालना। सेट इट राइट। और तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ पे? ऐश करने के लिए रखा हुआ तुम लोगों को? हुनैत, अच्छा मुझे पकड़ाए, चले। रहने दो, मैं करा लूंगा चुप। पकड़ाए। रहने दो। अच्छा मेरी बेटी क्या हुआ है? सच कहा है किसी ने, खून खून होता है। काश ये शौहर नाम की मखलूक औलाद जैसा मान बीवी को भी दे दे, मगर मैं खुश, मैं शाद। मेरी इंसिया बाग की लाडली बन गई। जल्दी से रेडी हो जाओ, रास्ता भी काफी लंबा है। अगर लेट हो गए तो इशू हो जाएगा। मैं जमीनों पर नहीं जा रहा। क्या मतलब? क्यों? देखो, मैंने बहुत मुश्किल से एक फैसला किया है और इस बार मैं चाहता हूं कि तुम मेरा साथ दो। प्लीज मेरी बात का गलत मतलब मत लेना, लेकिन साफ बात यह है कि मैं अब चाचा मुख्तार की जमीनें नहीं संभाल सकता। वजह जान सकती हैं? नूरो मामा नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे किसी भी काम या जमीनों के मामले में बीच में पड़ूं या उन्हें संभालूं। वो ऐसा क्यों नहीं चाहती? पहले ही शामिल वाले मसले को लेकर वो मुझसे बहुत नाराज थे और अल्लाह अल्लाह करके हम दोनों का दोबारा पैचअप हुआ। और उस नाराजगी के बाद मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे दोबारा नाराज हों, इसलिए यार मैं इस बार उन्हें मना नहीं कर सकता। क्या नहीं तुम मुझे अकेला छोड़ रहे हो? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी बीवी और अपनी माँ के दरमियान एक तवाज़न कायम रखूं। जब उन्होंने शाह महल अपने नाम पे कराने की बात की थी तब मैंने तुम्हारा साथ दिया था ना। इस बार मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनकी बात की लाज रखूं। अगर एक बार मैंने तुम्हारी बात सुनी थी तो इस दफा मुझे उनकी भी बात सुननी पड़ेगी। इसलिए यार आई एम रियली सॉरी। ऐसा है तो ऐसा ही सही, बाकी सारी चीजें मैं संभाल रही हूँ, ये भी देख लूंगी। अब तक मेरा साथ देने के लिए बहुत शुक्रिया मुराद। कौन है? मुराद साहब, हुनैत साहब बोल रहे हैं आधे घंटे में मीटिंग में पहुंचना है। आप जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाइए। हाँ उनको बोले मैं आ रहा हूँ। जी ठीक है।